जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा। अध्याय 2 सांख्योग श्लोक 56। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके ब्रह्म विद्या के शिक्षा दे रहल बानी। परमात्मा कह रहल बाड़न कि अर्जुन स्थित प्रज्ञ के अवस्था के 4 स्तर में बांटल जा सकेला। स्थित प्रज्ञ अवस्था के उच्चतम स्तर के वशीकरण अवस्था कहल जाला। ए बारे में हम पहले ही बता चुकल बानी। ए लोगन के कौनो कठिनाई या दुख के भाव नहीं खे। ये उच्चतम स्तर से अब स्थित प्रज्ञ के दूसर स्तर के बारे में बताब, जौना के अकेंद्रीय अवस्था के नाम से जानल जाला। अब ई व्यक्ति के व्यवहार के बारे में बताइब। जब स्थित प्रज्ञ लोग ऐसन चीज पावेला जौन उनका अनुकूल होखेला ता ऊ लोग जानत बा कि ई खुशी बा, लेकिन ऊ लोग खुश न होला। जब ऊ लोग से अनुकूल चीज छीन लहल जाला ता ऊ लोग जानत बा कि ई दुख की बात बा, लेकिन ऊ लोग दुखी न होला। शरीर के प्रति अत्यधिक प्रेम या राग रहला। आत्मा देह से अलग बा और आत्मा के निरंतर ध्यान देह से ज्यादा प्रेम न करेला। दूसरे शब्दन में ई व्यक्ति के कौनो राग न होला, काहे कि ऊ लोग के देह से प्रेम न होला। ऐसे ही ऊ लोग के डर नहीं खे कि देह के का होई। जब ई डर पैदा होला कि शरीर के का होई तो अक्सर लोगन के मन में कौनो ऐसन व्यक्ति या चीज के प्रति गुस्सा पैदा हो जाला जिस शरीर के नुकसान पहुंचा सकेला। ई क्रोध ई व्यक्ति में न पैदा होला। सुख, दुख, आसक्ति, भय, आक्रोध के मूल कारण शरीर से अत्यधिक प्रेम होला। ई स्थित प्रज्ञ के शरीर से कौनो अतिरिक्त प्रेम न होला, काहे कि ऊ जानत बा कि शरीर आत्मा से अलग होला। ई व्यक्ति आत्मा के बारे में सोचत रहला, काहे कि ऊ समर्पित रूप से आत्म ध्यान कर रहल बा। ई स्थित प्रज्ञ सुख, दुख, राग, भय, आक्रोध से परिचित बा, लेकिन ऊ भावना के विकसित आ अनुभव न करेला। स्थित प्रज्ञ अवस्था के उच्चतम स्तर जौन वशीकरण अवस्था बा में सुख, दुख, राग, भय और क्रोध की चेतना न होला। लेकिन स्थित प्रज्ञ अवस्था के दूसर स्तर जेकरा अकेंद्रीय अवस्था कहल जाला में चेतना होला, लेकिन सुख, दुख, राग, भय और क्रोध के भावना से मन प्रभावित न होला। एकर कारण ई बा कि मन आत्म ध्यान से भरल बा। ई तरह भगवान दूसर स्तर के स्थित प्रज्ञ के गुण के बारे में विस्तार से बता रहल बाड़े। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर देले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं वही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा, तपस्या, यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब।
हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। ॐ दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। ॐ श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहेला। एकरा खातिर आइए रोजाना 1 मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई, जो www.narayanaashram.org है, और पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कईल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का 1 दौर, श्रीमद् भगवत गीता पारायण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा, जौन हर एक दिन ऐस करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन नारायण।